गायत्रीं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्या तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः सभी लोग जरा दोनों हाथ में सही बने बैठे सब हाथ उठ लीजिए। जागों को जिसने जला दिया, जागों को जिसने जला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा तो दे प्रेरक उछाल, निष्ठा तो दे प्रेरक उछाल, निष्ठा तो दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल। जय महाकाल, 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 जय महाकाल। जिसने सोतों को जगा दिया, जिसने सोतों को जगा दिया, जागों को जिसने जला दिया, जागों को जिसने जला दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल। निष्ठा को दे प्रेरक उछाल। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय जय महाकाल, 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 जय महाकाल। बोलिए महाकाल की। धन्यवाद रामोतार। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र जो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का, भारतीय वैदिक परंपरा का, भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे पवित्र, सबसे पुनीत, सबसे पावन मंत्र है। ये एक ही संदेश को लेकर के अवतरित हुआ मंत्र है कि हमको स्मरण दिला सके कि मनुष्य का जीवन हम लोगों को एक सौभाग्य के रूप में भी मिलता है और एक संभावना के रूप में भी मिलता है। एक ऐसी संभावना के रूप में मिलता है जहां पर यदि व्यक्ति का जीवन पाप की ओर मुड़ जाए, पतन की ओर मुड़ जाए, तो इसी मनुष्य को दुष्ट बनते, पापी बनते, अपराधी बनते वक्त लगता नहीं। और इसी मनुष्य सभी को यहाँ से जाना है और दोनों हाथ जोड़ लें। अभी आरती होगी, उसके पूर्व परम सम्मानित डॉक्टर साहब की भावभरी विदाई। प्रत्येक व्यक्ति आज यहाँ पर बुलाया गया है और इसलिए बुलाया गया क्योंकि आपके अंदर वो संभावना है, आपके अंदर वो प्रकाश है, आपके अंदर वो तप है, आपके अंदर वो पुण्य है, जिसको देख करके भगवान आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज का दिन सही पूछे तो हम में से हर एक व्यक्ति के लिए एक सौभाग्य की गाथा को लेकर के आया है। याद दिलाता आया है कि यदि व्यक्ति अपने सामने बैठे अवसर को पहचान पाता है, ये पहचान पाता है कि हम लोग किस उद्देश्य के लिए यहाँ आकर के बैठे। बाहर की दृष्टि से तो मात्र दीपकों को जलाने के लिए आकर के बैठे हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग दीपकों को जलाने के लिए नहीं बल्कि दीपक बनने के लिए आए। हम लोग इसलिए यहाँ आकर के बैठे हैं तो हमारे भीतर भी जो छुपा हुआ दीपक है वो भी अपने पूरे वेग के साथ, अपने पूरे प्रकाश के साथ जल सके। महात्मा बुद्ध के जाने का समय आया तो उनके जो निकट के शिष्य थे आनंद, वो उनके पास आए, रोने लग गए। बोले भगवान आप चले जाएंगे तो आपके जाने के बाद हमारे जीवन का मार्गदर्शन कौन करेगा, हमारी बुद्धियों को सुलझाएगा कौन, हमारे प्रश्नों का समाधान करेगा कौन। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के जो अंतिम 3 शब्द बोले वो हमारे लिए आज भी मूल्य के हैं।
उनने आनंद से कहा, अप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो, बाहर से प्रकाश की प्रतीक्षा मत करो, प्रकाश तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। दोस्तों, आज का दीप महायज्ञ हमको यही याद दिलाने के लिए आया कि वो सारी प्रकाश की जो संभावनाएं हैं वो हमारे ही भीतर विद्यमान है। जो हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, मनुष्य जीवन के विषय में पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि मानव जीवन से ज्यादा बढ़कर के सौभाग्यशाली घटना आज तक इस भारत के, आज तक इस सृष्टि के, आज तक इस दुनिया के इतिहास में घटी ही नहीं। इंसान से बढ़कर के सौभाग्यशाली प्राणी और दूसरा कोई है नहीं। जब रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा तो उनके हृदय से निकला, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुदुर्लभ दुर्लभ संग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिलता है और ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा गया है। एक ऐसा जीवन है जिसके विषय में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्त्वरे। सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, परमात्मा के पुत्र हो, विधाता के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारे कदमों की गति को थाम सके। और जब गीता में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो गीताकार के मुंह से निकला, दिव्य सूर्य सहस्त्र से इतना प्रकाश भगवान के अंदर विद्यमान था जितना हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर निकलता है। उस प्रकाश के अंश को लेकर, किरण को लेकर के आप धरती पर आए। दोस्तों, आप में से प्रत्येक व्यक्ति भगवान की प्रतिमूर्ति बनकर आज धरती पर आकर के बैठा है। आप लोग जानते नहीं है कि आपके अंदर की शक्ति क्या है, आप लोग जानते नहीं है कि आपके अंदर की सामर्थ्य क्या है। दोस्तों, उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को लेकर हम लोग धरती पर आते हैं और उसको याद दिलाने के लिए दीप महायज्ञ आता है कि अपने अंदर छुपे दीपक को हम लोग प्रज्वलित कर सके, प्रकाशित कर सके, आलोकित कर सके, ताकि हमारे प्रकाश से इस संसार को हम लोग नहा सके। पर जब हम लोग इतने महान विचारकों के चिंतन की दृष्टि से अपने मनुष्य जीवन का मूल्यांकन करके देखते हैं तो मन कभी कभी बुझ सा जाता है, चेहरा झुक जाता है कि वो जो देवत्व की संभावना को लेकर के मनुष्य का जीवन आया था, आज कितनी छोटी छोटी परेशानियों में उलझ करके रह गया है। भगवान ने हमको तीन ही चीजें तो लेकर के भेजा, ना हमारे हाथ में पासबुक थी, ना हमारे हाथ में पासपोर्ट था, ना क्रेडिट कार्ड था, ना डेबिट कार्ड था, ना कोई बैंक अकाउंट। शरीर दिया, मन दिया, भावनाएं दी, इनके अलावा तो भगवान ने और कुछ दिया नहीं। उस शरीर को लेकर क्या है, शरीर माध्यम गुरु धर्म साधन, सारे धर्मों का साधन क्या है, शरीर तो है। जिसका शरीर सुरक्षित है उसके जीवन में सब कुछ सुरक्षित है। और आज यदि हम लोग देखते हैं वो जो देवत्व की संभावना को लेकर के मनुष्य आया धरती पर, इंसान आया धरती पर, आज किस तरीके का जीवन जीता है। शरीर बीमारियों का हेडक्वार्टर बन गया है। दोस्तों, रोटियां व्यक्ति 2 ही खा पाता है, गोलियां 20 खानी पड़ती है। एक समय ऐसा था कि व्यक्ति पूरे गांव का भ्रमण भी बिना किसी चिंता के कर आता। आजकल तो बिस्तर से नीचे उतरने के लिए भी व्यक्ति को 2 गोलियां खा करके उतरना पड़ता है। और डॉक्टर के पास किस आशा से जाएगा? डॉक्टर खुद बेचारा इतनी बीमारियों को लेकर के बैठा है कि उसके पास आदमी का इलाज कराएगा। सर्दी है, जुकाम है, फ्लू है, ये तो फैशन में आ गए। एक सीजन में नहीं होते तो आदमी को खाली खाली लगता है कि अरे इस बार तो कुछ हुआ ही नहीं। और वो जो डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी और ब्लड प्रेशर है, वो बिग बाजार के ऑफर में मिल रहे हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री। डायबिटीज के साथ आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिल रहा है और ब्लड प्रेशर भी मिल रहा है। शरीर व्यक्ति का बीमारियों का हेडक्वार्टर बन गया है। एक चीज लेकर के आए, उसको टिक बॉक्स करें तो शरीर में क्या आ गई, बीमारियां। मन के अंदर क्या आ गई, परेशानी है। हर व्यक्ति के मन के अंदर इतनी परेशानियां आ गई है कि व्यक्ति मुस्कुराना भूल गया। वो दिन दूर नहीं है कि लंबी लाइन लगा करेगी, 500 रुपए का नोट देना पड़ेगा, टिकट कटेगा, अंदर जा रहे हैं, क्या देखने के लिए जा रहे हैं, अंदर एक आदमी मुस्कुरा रहा है, साहब उसको देखने के लिए जा रहे हैं, बाहर तो मिलता नहीं। आदमी के चेहरे की मुस्कुराहटें विदा हो गई। इतनी टेंशन छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े व्यक्ति को आ गई है कि कोई आदमी मुस्कुराता हुआ सड़क पर निकल जाए तो उसको देख करके 20 परेशान हो जाते हैं कि भले आदमी को क्या मिल गया है जो हमें नहीं मिला। शरीर गया, मन गया, और इतनी ज्यादा परेशानी आ गई, भावनाएं व्यक्ति की इतनी ज्यादा कुंठित हो गई है कि छोटी छोटी बात भी व्यक्ति को गहरी चुभ जाती है। घर में छोटी सी बात थी, वो आदमी के दिल में इतनी गहरी चुभी कि चुभते से ही व्यक्ति घर से निकलता है, अपने को मारने को, दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाता है। जीवन परेशानियों का हेडक्वार्टर बन करके रह गया। भगवान ने दिया था इसलिए कि हम लोग अपने मनुष्य के जीवन में विवेकानंद बन करके जाए, गुरुदेव बन करके जाए, महर्षि अरविंद रमण महर्षि बन करके जाए। और आज जब उस दृष्टि से हम लोग मनुष्य के जीवन की समीक्षा करके देखते हैं, मूल्यांकन करके देखते हैं, तो हम पाते हैं कि वो मनुष्य का जीवन शरीर की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से न जाने कितनी परेशानियों को, न जाने कितनी उलझनों को, न जाने कितनी समस्याओं को लेकर के बैठा है।
हर व्यक्ति के मन में इतना अभाव आ गया है, इतनी अतृप्ति आ गई है कि कुबेर का खजाना भी मिल जाए तो व्यक्ति को खाली खाली लगता है कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं। नहीं तो आप सोच करके देखो, जो अरबों खरबों लेकर के बैठते हैं वो घूस क्यों लेते हैं, वो रिश्वत क्यों लेते हैं, भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? क्योंकि मन में कहीं आकर के बैठ गया है कि जितना मिला है उतना कम है, अभी और लेने की आवश्यकता है। और वो जो समस्या है वो व्यक्ति को दर दर भटकाती है। कहते हैं कि एक फकीर थे, उनको कहीं पर सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिल गया। उन्होंने अपने गुरु से जाके पूछा कि क्या करें? गुरु बोले कि ऐसा कर कि जो सबसे गरीब आदमी मिले उसे दे देना। उन्होंने कहा ठीक। नहीं, सारे राज्यों पर कब्जा कर लिया, एक राज्य बाकी रह गया, इसलिए उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हैं। फकीर की समझ में आया, उनने अपना सोने का सिक्का निकाला और जाकर के राजा को दिया। राजा बोले आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले उसे जाकर के देना। बोले गरीब आदमी? आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, 1000 हाथियों का काफिला है, सोने चांदी से लदा हुआ, हीरे आभूषणों से सुसज्जित हुआ, आप कहते हैं गरीब आदमी? फकीर बोले बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा हूँ राजा, तेरे दिल की गरीबी की बात कर रहा हूँ। जिसका दिल गरीब है उसको दुनिया में हर जगह गरीबी नजर आती है, और जिसका दिल अमीर हो गया, जिसके लिए संत कबीर ने कहा चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह है नहीं, चिंता है नहीं, मन में परवाह है नहीं। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, जिसको कुछ चाहिए नहीं वो सबसे बड़ा राजा हो जाता है। जिसके मन में अतृप्ति आ गई दोस्तों, उसको भगवान का खजाना भी मिल जाए तो व्यक्ति उसके अंदर भी कमियां ही ढूंढता है। और आज समाज के अंदर ये बीमारी हर जगह पर व्याप्त हो गई। कहते हैं कि एक स्कूल में एक टीचर ने एक बच्चे को देखा और वो बच्चा चोरी कर रहा था। चोरी करते हुए जब उन्होंने देखा तो उनको बुरा लगा, बड़े बाप का लड़का है। उन्होंने कहा यहाँ पर बोलना ठीक नहीं, घर ले जा करके बोलते हैं। उन्होंने लिया और ले जा करके घर में गए। घर में जब गए तो उनके पिताजी जो थे बड़े शासकीय सेवा के बड़े अफसर थे। उन्होंने कहा कि साहब ये चोरी कर रहा था, सबके सामने बोलना ठीक नहीं था, इसलिए घर में आकर के आपसे बोल रहा हूँ। पिताजी ने एक लपड़ लगाया, चोरी करता? मैं तेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें दफ्तर से उठा करके लाता हूँ, तब भी तू चोरी करता है? टीचर बोले कि साहब गलती हो गई, मैं तो ये सोच करके यहाँ आया था कि ये बच्चा अभाव में चोरी करता है, यहाँ आकर के पता चला कि ये स्वभाव में चोरी करता है। आपने तो घर का वातावरण ही ऐसा बना दिया है कि व्यक्ति चोरी न करे तो क्या करे। तो दोस्तों हम लोग भगवान के पास से क्या लेकर के आए? लेकर के आए थे ये कि हमारे अंदर ही भगवान बैठा हुआ है। हमको भगवान ने 3 चीजें देकर के भेजी, शरीर दिया, मन दिया, भावनाएं दी। और आज का दुर्भाग्य है कि तीनों ही जगह पर इंसान खोया हुआ नजर आता है। जो आज का दीप महायज्ञ का अवसर है वो याद दिलाता है कि समाज की इस बुराई को दूर करने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने ही भीतर उतरने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में एक बड़ी कहानी अच्छी लिखी है। क्या कहानी लिखी है? एक राजा था, राजा के दरबार में 20,000 थे लोग पूरे राज्य के अंदर। उनने अपने मंत्री से कहा कि एक बार बताओ, ये सारे के सारे लोग जो 20,000 लोग रहते हैं, सब एक दिन अच्छा अच्छा करें तो हमारा राज्य बहुत अच्छा हो जाएगा। बोले बिल्कुल हो जाएगा। होता क्यों नहीं? राजा ने पूछा। मंत्री बोले कि साहब एक काम करो, आपका जो दरबार है उसके ठीक सामने कुंड है। बोले है। उस कुंड के अंदर यदि सारे के सारे लोग आकर के अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध डालेंगे तो भर जाएगा कि नहीं? राजा बोले भर जाएगा। बोले आप घोषणा करा दो। राजा ने घोषणा करा दी, मुनादी पिटवा दी। कल के दिन हर व्यक्ति को क्या करना है? अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध लाना है, हमारे कुंड के अंदर डालना है। सुबह राजा गए देखने के लिए हमारा कुंड कितना बड़ा, एक बूंद दूध नहीं, पूरा का पूरा खाली, खत्म गया। उनने पता कराया, पता चला कि हर व्यक्ति ने सोचा कि 19,999 लोग तो हैं डालने वाले, मैं अकेला नहीं डालूंगा तो किसको पता चलने वाला है। ऐसे ही दुनिया नहीं बदलती है दोस्तों। हर व्यक्ति ये सोचता है कि 7 खरब लोग तो है बदलने वाले, मैं अकेला नहीं बदला तो किसको पता चलने वाला है। जो दीप महायज्ञ का अवसर है वो याद दिलाने के लिए आया कि यदि दीपावली लानी है तो किसी न किसी को तो दीपक बनना पड़ता है, कहीं न कहीं से तो वो शुरुआत करनी पड़ती है। आज की समस्याओं की जड़ में यदि हम लोग जाकर के देखें तो समस्याएं आई कहाँ से? समस्याएं यहाँ से आई हैं दोस्तों कि हर व्यक्ति के मन के अंदर समाज ने स्वार्थ बिठा दिया। ये याद करा दिया उसको कि तुझे अपने अलावा और किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और जब से समाज के अंदर ये भ्रांति चली, आप जरा सोच करके देखिए कि हमारा समाज क्या समाज था। हमारा समाज ये समाज था कि बच्चा जब बिस्तर से नीचे उतरता था तो उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे कि बेटा धरती को प्रणाम करने से पहले ये कहना, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं,
मैं आपको पैर से छूने जा रहा हूँ, आपको बड़ा कष्ट होगा, क्षमा करिएगा। हमारे यहाँ गांव के अंदर छोटे छोटे स्थान के अंदर व्यक्ति को मंत्र पता था कि कण कण के अंदर भगवान विद्यमान है। नदी क्या बह रही, नदी हमारी माँ बह रही है। पहाड़ थोड़े, वो हमारा पिता वहां पर खड़ा है। वृक्ष थोड़े है, वो हमें फल देने वाले देवता है। हम लोगों के अंदर ये सिद्धांत घर घर के अंदर विद्यमान था। और जैसे ही वो संबंध टूटा है, हमने लोगों के अंदर ये बिठाना शुरू किया कि तुझे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीवित रहने की आवश्यकता है। हमारी आंखों के सामने दोस्तों परिवार बिखरे, समाज बिखरे, और इंसान को कौन सा सुख मिला? इंसान के चेहरे की मुस्कुराहटें चली गई, उसके दिल का प्रेम चला गया है, एक दूसरे के प्रति का विश्वास चला गया है। कहने को व्यक्ति फेसबुक पर 1000 लाइक लेकर के बैठा होगा, पर यदि असली जिंदगी में असली समय में मदद करने के लिए 2 लोग नहीं आए तो 1000 लाइक किसी मूल्य के नहीं है दोस्तों, 2 कौड़ी के। उनके बदले व्यक्ति को यदि असली 2 लोग मिल जाते हैं तो उसका जीवन सौभाग्य में बदल जाता है। तो मैं कहूंगा दोस्तों, दीप महायज्ञ के अवसर पर हम लोग एक ही चिंतन लेकर के जाए कि हमारे जीवन में एक ही जगह पर ताला आकर के लग गया है, और उसका नाम है दिल। और जैसे ही व्यक्ति का दिल खुलता है, उसकी भावनाएं विशाल होती हैं, उसके अंदर का देवता निकल करके आता है। हमारे शास्त्रों के अंदर देवताओं की जितनी अच्छी परिभाषा है उतनी कहीं है ही नहीं। आप यदि ग्रीस में चले जाइए, रोम में चले जाइए, बाल्टिक देशों में चले जाइए, स्लाविक देशों में चले जाइए, वहां पर देवता का मतलब कौन है? जो ऊपर बैठे हैं। हम लोग नीचे हैं, वो ऊपर बैठे हैं। भारत अकेला ऐसा देश रहा जहां पर हमने इंसान के अंदर देवत्व की कल्पना को जन्म दिया। हमारे अंदर ही देवता विद्यमान है, जिनका पुण्य बढ़ जाता है, प्रकाश बढ़ जाता है, ऊपर जाकर के बैठते हैं, पुण्य कम हो जाता है तो धरती पर आ जाते हैं। हमारे अंदर ही वो देवता है। जब शास्त्र परिभाषा देते हैं देवताओं की तो क्या कहते हैं? देवो दानदवा, दीप दानदवा, द्युस्थिते भवतेवा। देवता कौन हुआ? जिसके अंदर 3 गुण आए। क्या गुण आया? पहला, देने की भावना आई। जैसे ही व्यक्ति के अंदर देने की भावना आती है दोस्तों, वो देवता हो जाता है। संत तुकाराम थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, बैठने में तकलीफ नहीं हो तो अंदर आ जाइए। आ गए। संत तुकाराम ने अपना घुटना मोड़ लिया, भगवान विष्णु ने घुटना मोड़ लिया, 3 घंटे गुजर गए, भगवान शिव आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर आ जाइए। पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, 2 बैठ सकते हैं, 3 खड़े हो सकते हैं, खड़े होने में तकलीफ नहीं हो तो अंदर आ जाइए। अंदर आ गए, भगवान शिव, भगवान विष्णु, तुकाराम पूरी रात गुजारते। सुबह का सूरज उगा, जैसे ही सूरज उगा भगवानों ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। तुकाराम से बोले, तुकाराम हमारी दृष्टि में तुम भी देवता हो। तुकाराम बोले, साहब मैं कैसा देवता हूँ, मेरी तो झोपड़ी। दुर्लभ जन्म मिला है हमको, साधे तन मन जीवन, आत्मबोध से तत्वबोध से जीवन बनाए दर्पण। जीवन के देवता को हम यदि प्रसन्न कर ले, वरदान भी मिलेंगे, सजने लगेगा जीवन, वरदान भी मिलेंगे, सजने लगेगा जीवन। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन की देवता है, जीवन की देवता है, क्यों यार को उधारे। जीवन के देवता को आओ तनिक
भगवान बोले झोपड़ी छोटी होगी तुकाराम, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जिसका दिल बड़ा होता है वो देवता हो जाता है। हमको दीपक यही सिखाता है दोस्तों, सिखाता है कि हमें और कुछ बड़ा करने की आवश्यकता नहीं। जो बाकी की चीजें बड़ी होनी होगी वो भगवान की कृपा से बड़ी हो जाएंगी, पर हमें एक ही चीज को बड़ा करने की आवश्यकता है, उसका नाम है दिल। जिसका दिल बड़ा हुआ वो जहां पर है वहीं पर संतोष को प्राप्त करता है। भारत के बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, नाम था रंतिदेव, मालव देश के राजा थे। उनके राज्य में अकाल पड़ा। उनके राज्य के लोग उनके पास गए, उनसे जाकर के कहा कि महाराज यदि आप स्वयं प्रजा के कल्याण के लिए व्रत को रखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर बारिश होगी। उन्होंने कहा ठीक, मेरे यदि व्रत रखने से, तपस्या करने से लोगों का कल्याण होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। 48 दिन का व्रत रखा, प्राजापत्य व्रत रहते हैं। 48 दिन तक न अन्न लिया न जल दिया, बारिश की बूंदें गिरने लगी तो 4 रोटी 1 गिलास पानी लेकर के बैठे। जैसे ही बैठे एक व्यक्ति आ गया, भूखा था। बोले साहब मैं बड़ा भूखा हूँ, मुझे रोटी दे दीजिए। पहली उसको दे दी। दूसरा व्यक्ति आया, शमशान का रखवाला था, मुझे दे दीजिए। दूसरी रोटी उसको दे दी। बोले साहब मेरे 4 कुत्ते हैं, वो भी भूखे हैं, उनको भी कुछ दे दीजिए। बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे, कुत्तों को दे दिए। आप जरा सोच के देखिए, व्यक्ति 48 मिनट के लिए भूखा नहीं रह पाता है। 48 मिनट के लिए यदि रोटी नहीं आए तो आदमी का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। 48 दिन से ना अन्न लिया ना जल लिया, 4 रोटियां लेकर के बैठे थे, चारों चली गई। पानी पीने को बैठे, इतनी देर में एक व्यक्ति आया, प्यासा हूं, उसको दे दिया। वो व्यक्ति इंद्र बन करके प्रकट हुआ। बोले साहब आपका पुण्य इतना हो गया है कि इसी शरीर के साथ आप स्वर्ग को जा सकते हैं। बंती देव ने कहा स्वर्ग में क्या है? अरे बहुत सारी चीज है, बहुत सारी चीज बताई उनको। स्वर्ग में ये भोग है, वो भोग है। बोले वो सब तो ठीक है, आप जरा सोचो ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। प्रश्न उन्होंने ये पूछा कि वो सब तो ठीक है, स्वर्ग में लोगों के दुख को दुख करने का कोई तरीका है? उन्होंने कहा साहब ऐसा नहीं है, वहां पर तो ऐसा कोई प्रोविजन बना ही नहीं है। वहां पर आप जाकर के उपभोग कर सकते हैं, आपका पुण्य कम हो जाएगा, आपको धरती पर आना पड़ेगा। तो रंतिदेव क्या बोले, न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राण नाम आतनाशनम। न तो मुझे स्वर्ग के भोग की कामना है, न मुझे राजा के पद की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है। एक ही कामना है कि जब तक दुख से पीड़ित लोग इस धरती पर हैं, मुझे उठा करके मत ले जाना, मैं यहीं रहूंगा, इसी धरती को स्वर्ग बनाऊंगा। जो भारत की पुकार है दोस्तों, तो हमारे अंदर के देवता को उभारने की पुकार है। आप दीपक को जलाइए तो आपके जलने के साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हमारे अंदर भी वही शक्ति दें, वही सामर्थ्य दें कि जो ईश्वर ने दिया, समय दिया, श्रम दिया, प्रतिभा दी, मनोयोग दिया, जो भगवान ने दिया, वो बांटने का भाव हमारे भीतर विकसित हो सके। देवो दानदवा, जिसके अंदर देने का भाव आया। दीप दानदवा, जो दीपक की तरह से सदा प्रकाशित है, जिसके अंदर हमेशा से दूसरों को अच्छे पथ पर बढ़ाने का भाव है। आप अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनसे आप मिले तो मिलने के साथ ही ऐसा लगता है कि भगवान करे न मिले होते तो ज्यादा अच्छा होता। वहां पर गए मिलने के लिए तो व्यक्ति इतनी परेशानियां सुना देता है, इतने दुखड़े सुना देता है, इतनी मनुष्य छा देता है कि व्यक्ति 4 परेशानियां लेकर के गया था, 40 लेकर के लौटता है। और एक ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके पास आप गए और अपनी जिंदगी की समस्याएं लेकर के गए तो वहां से मुस्कुराते हुए लौटते हैं। हमें बनना ही है तो ऐसे व्यक्तित्व में बने कि दूसरे लोग हमारे पास अपनी परेशानियों को सौंप करके निश्चिंत हो जाए। जब जाए तो खुशियां लेकर के जाए, जब जाने का वक्त आए तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, उनके चेहरे पर सौभाग्य के क्षण हो। जैसे ही हम लोग अपने जीवन के अंदर इस गुण को धारण करते हैं, हम दीपक बनते हैं दोस्तों। देवो दानदवा दीप दानदवा द्युस्थिति भवतिवा, और जिस जगह पर वो बैठ गए वही जगह स्वर्ग बन जाती है। असली देवता वो नहीं है जिनकी स्वर्ग को आवश्यकता है, असली देवता वो है जिनको स्वर्ग खुद पुकार करके आता है ले जाने के लिए कि आप आइए, आपकी स्वर्ग को आवश्यकता है। दोस्तों हमें बनना है तो वैसे देवता बने। और मैं निश्चित रूप से आज जब बिहार की इस पवित्र भूमि पर आप लोगों के मध्य में आकर के उपस्थित हुआ, एक वो भूमि जहां पर भारत के सारे महान अवतारों ने एक साथ जन्म लिया, भारत के ज्ञान के शिखर को छूने वाली, वेदांत के शिखर को छूने वाली, भक्ति के शिखर को छूने वाली, पराक्रम के शिखर को छूने वाली वो भूमि जहां से एक बढ़ करके अवतारों ने, महापुरुषों ने, महामानवों ने जन्म लिया। तो आप लोगों के मध्य में मैं न शांति कुंज से आया, न गायत्री परिवार से आया, न देव संस्कृति विश्वविद्यालय से आया। यहाँ पर मैं तो सिर्फ आपका भाई बन के आया, भाई बन के आया और आशाएं लेकर के आया है। क्योंकि आपका भाई आप लोगों के मध्य में इतनी लंबी यात्रा करके आया है तो एक ही पुकार लेकर के आया है
कि गुरुदेव माता जी का जो कार्य था वे अधूरा है। आप जैसे दीपकों को आगे आने के लिए और आगे बढ़कर समाज को एक नई चेतना दिखाने की आवश्यकता है। यहाँ से उठे तो मात्र दीपकों को जला करके मत उठे, यहाँ से दीपक बन करके उठे, हृदय में संकल्प लेकर के उठे, हृदय में सौहार्द लेकर के उठे, हृदय में संवेदना लेकर के उठे और हृदय में वो पुकार लेकर के उठे जिसके उठने के बाद ये समाज, ये विश्व, ये धरती अपने आप स्वर्ग में बदलती चली जाती है। और मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ दोस्तों कि और किसी जगह पर वो क्रांति हो या न हो, पर निश्चित रूप से बांका की धरती पर होने वाली है। आप लोगों के माध्यम से समाज को नई चेतना मिले, नई दिशा मिले, नई प्रगति मिले, नई उन्नति मिले, ऐसी प्रार्थना सुरक्षित है। जहां पर यदि हमारा चिंतन प्रखर हो, भावनाएं उदार हो, उद्देश्य उत्कृष्ट हो, तो इसी मनुष्य के जीवन में हम लोग सिद्ध को, संत को, महात्मा को, अवतार को जन्म लेते देखते हैं। एक तरफ को व्यक्ति मुड़ जाए तो उंगलीमाल बन जाता है और दूसरी तरफ को उड़ जाए तो बुद्ध कहलाता है। दोनों ही तरफ की यात्राओं को मनुष्य अपने साथ लेकर के आता है। हमारे जीवन की वो सौभाग्य की यात्रा जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण कहकर के पुकारा। ये कहा कि इसी मनुष्य जीवन के अंदर देवता बनने की, महान बनने की, दिव्यता की, देवीय क्षमताओं को हस्तगत करने की संभावनाएं सुरक्षित है। उसको प्राप्त करने का जो पथ है वो गायत्री का यही पावन मंत्र दिखाता है, याद दिलाता है कि उस भगवान को ढूंढने के लिए और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपने ही भीतर उतरने की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो उस ईश्वर को अपने साथ, अपने पास ही बैठा हुआ पाते हैं। इस स्थान से बहुत दूर की घटना नहीं, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय यहाँ से थोड़ी ही दूर पर विद्यमान। उस विश्वविद्यालय को सबसे ज्यादा अंकों से उत्तीर्ण करने वाले श्वेतकेतु जब अपने घर को लौटे तो उनके गुरु ने उनसे प्रश्न किया। उनके मन में, श्वेतकेतु के मन में अहंकार आ गया। उनको लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। उनके गुरु थे आरुणि उद्दालक। आरुणि उद्दालक ने श्वेतकेतु से कहा कि बेटा तू सब कुछ जानता है? बोले मैं सब कुछ जानता हूँ। भगवान को जानता है? बोले भगवान को जानता हूँ। भगवान के विषय में आपको बहुत सारे श्लोक बता सकता हूँ। बोले मैं श्लोकों के विषय में नहीं जान रहा, ये पूछ रहा हूँ कि तूने कभी भगवान को देखा है? बोले देखा तो नहीं। बोले देखना चाहेगा? बोले हाँ। पानी का एक गिलास लिया उनके गुरु ने, शक्कर के टुकड़े लिए, पानी के गिलास में घोल दिए। कहाँ गई? बोले अभी अभी आपने मेरी आंखों के सामने घोला, दिख तो नहीं रही है पर पता है कि इसी के अंदर है। बोले बेटा ऐसे ही भगवान के साथ हुआ है, बाहर हवा में घुल गया है, अंदर प्राण में घुल गया है। न हवा दिखाई पड़ती है और न प्राण दिखाई पड़ता है, और दोनों के बगैर तेरा अस्तित्व संभव नहीं। उस भगवान को जानना है तो तू इस पानी की तरह से उसको चखने का प्रयत्न कर। जब पानी को चखेगा तो पता चलेगा कि शक्कर अंदर है। वैसे ही भगवान को जानने के लिए शब्दों की जगह भावों में उतर। वो तेरे भीतर है, तब तो मसी वो मेरे भी भीतर है, सोहम। और जैसे ही श्वेतकेतु को ये भान हुआ, उसके मुख से निकला अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही भगवान। दोस्तों वो भगवान जो कण कण के अंदर व्याप्त है, आपके अंदर भी प्रतिष्ठित है। उसी भगवान से परिचित कराने का मंत्र है गायत्री का पावन मंत्र है। जब बिरला जी के सुपुत्र गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव से उन्होंने जाकर के कहा कि गुरुदेव मैं 11 करोड़ रुपए लाया हूँ, आपको देना चाहता हूँ, आप सोने का मंदिर गायत्री का बनाइए, ऐसा दिव्य, ऐसा भव्य बनाइए जैसा आज तक किसी ने देखा ना। गुरुदेव ने पैसे लौटाए। वसंत पैसे में छूता नहीं, वसंत कुमार बिरला नाम था, पैसे में छूता नहीं, इसको वापस लेकर के जाए। एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है बेटा तो तू स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना भगवान के मंदिर। और बोले मुझे बनाना होगा तो मैं सोने का मंदिर नहीं बनाऊंगा, लोगों को ही चलता फिरता मंदिर बनाऊंगा। भगवान को बैठना होगा तो लोगों के दिल के अंदर बैठेगा, लोग उनसे मिले और उनसे मिल करके ऐसा लगे कि आज उनसे मिले तो ऐसा लगा कि मंदिर होकर के आए। उनकी वाणी में वही मिठास थी जो मंदिर के प्रसाद में होती है, उनके व्यक्तित्व के अंदर वही सुगंध थी जो मंदिर की अगरबत्ती में होती है। ऐसे व्यक्तित्व बनाने के लिए गायत्री परिवार है। दोस्तों आज हम लोग दीप महायज्ञ की पावन बेला में यहाँ आकर के बैठे। आप लोग सौभाग्यशाली, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस पवित्र बेला के साक्षी बन पा रहे हैं। यदि यहाँ से एक मंत्र, एक सूत्र, एक संकेत को लेकर के जाने की आवश्यकता है तो यही कि हमारे भीतर जो छुपा हुआ देवता है, हमारे भीतर जो बैठा हुआ भगवान है, वो जागृत हो सके। इसी भाव के साथ माँ गायत्री के उसी पावन मंत्र को हृदय की गहराइयों से कहते हैं कि माँ तक वो आवाज जाए। और जब हम लोग आज इस पवित्र भूमि पर विद्यमान है, मदरांचल की पावन भूमि, वो भूमि
जिसने भारत के आध्यात्मिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षण को जन्म दिया। तो एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर, हमारे व्यक्तित्व के अंदर माँ गायत्री का वही आलोक, वही प्रकाश आकर के प्रतिष्ठित हो सके। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में दीप महायज्ञ की ये पावन बेला, माता की ये पवित्र भूमि, आज जब इस भूमि पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य मुझको मिला, आपको मिला, अनेकों लोगों को मिला, तो इस सौभाग्य के अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित शांति कुंज की टोली का नेतृत्व कर रहे आदरणीय श्री कैलाश तिवारी जी, आदरणीय श्री हिमलाल भाई साहब, मनीष भाई साहब, यहाँ उपस्थित शांति कुंज की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्ता गण, इस क्षेत्र के सभी विशिष्ट अभ्यागत गण, गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्ता गण, साधक गण, याजक गण, उपासक गण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज इस पवित्र भूमि पर उपस्थित हो पाने का एक ऐसा दुर्लभ अलौकिक सौभाग्य हम लोगों को मिला है। बाहर की दृष्टि से हम लोग सोच करके देखें तो हमको लगेगा कि कोई व्यक्ति आया था जो हमको यहाँ बुलाने के लिए आया, दीप महायज्ञ का हम लोगों को आमंत्रण मिला, निमंत्रण मिला, और उस निमंत्रण के वशीभूत होकर के हम लोग यहाँ आकर के पहुंचे। पर आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा है नहीं। बाकी की जगहों पर तो व्यक्ति जाता है, आपकी गाड़ी में पेट्रोल कम पड़ गया तो आपको जाना पड़ता है, आपके घर में सब्जी नहीं है तो लेने के लिए जाना पड़ता है, घर में बच्चा बीमार है तो दिखाने के लिए जाना पड़ता है। इन जगहों पर व्यक्ति जाता है, पर भगवान के यहाँ व्यक्ति जाता नहीं है। भगवान